और चूँकि बहुत दिन से यूपीएचईसी या जो अब शिक्षा आयोग हो गया है उस पर वीडियो बनाने की बात हो रही थी लगातार। मैं चूँकि जब तक कोई स्पष्ट जानकारी मिलती नहीं है तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, और ये लेटर भी जब भी आ गया था तब भी आप लोगों ने कहा था क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था इसीलिए। लेकिन अब चूँकि कुछ जानकारी मिली है और आप लोगों के इतने पर्सनल मैसेज भी हैं, उनका आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में, इसलिए पर्सनल मैसेज तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी आंसर देने का प्रयास करूँगा। और हाँ, क्या जानकारी है, क्या आपका एडीबीटी 51 कब तक होगा, विज्ञापन संख्या 51 कब तक होने वाला है, क्या फॉर्म रीओपन होंगे, या जो नई वैकेंसी आने वाली क्या उसमें जोड़ी जाएगी या उसकी नई भर्ती होगी, एग्ज़ाम कब तक हो, यही 3 4 5 क्वेश्चंस हैं हम लोगों के जो हम लोगों को इसमें देखने। पहला तो यही देखना है कि जो एडीबीटी 51 है उसका एग्ज़ाम कब तक होगा, है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एग्ज़ाम कब, है ना, क्या फॉर्म आपके रीओपन होंगे या नहीं होंगे, इस पर बात करनी है। और ये न्यू वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती है, ये सब मुद्दे हैं। तो उससे पहले एक लेटर जरा देख लेते हैं, जो लेटर आप सबको मालूम है, पहले भी मैंने भेजा था, ग्रुप पे भी पड़ा हुआ, हर जगह आपने देख भी लिया हुआ। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा विभाग हैं, समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी हैं, प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता प्राचार्य पदों के अध्याचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय मतलब एडेड, इसका मतलब जीडीसी नहीं है, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है राजकीय महाविद्यालय उनकी भर्ती यूपीपीएससी कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। बाकी जो एडेड कॉलेज हैं आपके अशासकीय उनकी भर्ती अभी शिक्षा सेवा आयोग कराएगा। महाविद्यालयों में प्रवक्ता प्राचार्य के रिक्त पदों की सूचना निरंतर इस कार्यालय को प्राप्त हो रही है। प्रवक्ता प्राचार्य के रिक्त पदों को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम नियमावली 2023 के विद्यमान व्यवस्था अनुसार अध्याचित किया जाना है। अथवा उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने परिक्षेत्रांतर्गत समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के पदों को अवलोकित कराकर हटाते हुए, ध्यान से पड़ेगा, विज्ञापन संख्या 51 के पदों को अवलोकित कराकर हटाते हुए सहित पदों के सापेक्ष जनशक्ति निर्धारण के अनुसार उपलब्ध रिक्त पदों का अध्याचन प्रपत्र इतना इतना पूर्ण कराते हुए इस कार्यालय को दिनांक 30/5/2024 तक हार्ड कॉपी विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि त्रुटिपूर्ण अध्याचन कारण भविष्य में कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्राचार्य प्रबंधक का होगा। प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है। अब देखिए, ये जो बात कही जा रही है ना, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। एक लाइन आपने ये ध्यान से पढ़ी होगी, इसका अर्थ बता दो पहले क्या है कि विज्ञापन संख्या 51 के पदों को अवलोकित करा के, यानी कि जो विज्ञापन संख्या एडीबीटी 51 में जो आपके थे उनको निकाल दीजिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एडीबीटी 51 में थे जिनका अध्याचन आपने विज्ञापन संख्या 51 में भेज दिया था, मान लीजिए किसी कॉलेज में 8 सीटें हैं, कितनी है, किसी 8 वैकेंट हैं, और उनमें से 7 सीटें एडीबीटी 51 में जा चुकी हैं, तो 1 सीट ही नए विज्ञापन में जाएगी, या कोई अभी रिजाइन हो गया हो या कोई भी रिटायर हो गया हो तो बढ़ जाएगी। मतलब जो एडीबीटी 51 में जा चुकी है सीट, उसमें वो सीट इसमें ना दिखाई जाए। अब रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम कब तक होगा, तो मैंने पहले भी कहा है और अभी भी बता रहा हूँ, इसका एग्ज़ाम आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। अगस्त के पहले इसका एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद पूरी प्रक्रिया होगी, सेंटर बनेंगे, लॉगिन होगा, ये सब टाइम लग जाएगा उसमें। तो ये अगस्त, है ना, अगस्त के लास्ट पे मान के चलिए आपका एग्ज़ाम अगस्त में आपको देखने को मिलेगा, जो सूचना मिल रही है हिसाब से। रही बात रीओपन की, तो अभी रीओपन होने की, एडीबीटी 51 दोबारा फॉर्म ओपन होने की ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है। तो आप किसी भी मुगालते मत रहें कि फॉर्म रीओपन हो सकता है। जो सूचना अभी तक है उसके हिसाब से आयोग इस फॉर्म को रीओपन करने नहीं जा रहा। वही 1017 पदों पर जो भर्ती थी वो उसको ही कराएगा, और जो कैंडिडेट फॉर्म भरे थे वही अगस्त में एग्ज़ाम देंगे। हाँ, जैसा कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग बना उसमें लिखा था कि हर साल भर्ती की अधिसूचना की जाएगी, तो आपकी न्यू वैकेंसी आएगी। ये मैंने पहले भी कहा था और अभी भी, और जल्द ही आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी, और उसमें भी अच्छे खासे पद रहेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से पद ऐड हो गए हैं उसमें, और 2 साल में कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं। तो भर्ती ठीक ठाक नहीं आएगी। एडीबीटी 51 होगा या वो क्या होगा, वो तो बात की बात है, चूँकि अब नया आयोग कराएगा। अभी तक यूपीएचईसी कराता था, अब चूँकि
उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग कराएगा, तो उसके हिसाब से देखना होगा। लेकिन हाँ, नई भर्ती आपकी आने वाली है और इसी तरह जीडीसी की भी नई भर्ती आने वाली है, उसके भी एग्जामिनेशन मांगे जा रहे हैं। तो सो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहिए, क्योंकि पढ़ाई अगर अब थोड़ा सा आपने डिले किया तो फिर कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन पर असर पड़ता है और आपको समस्याएं वो उत्पन्न होंगी। अपने जीएस को, अपने सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से आप करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और जो कुछ भी जानकारी होगी आपको मिल जाएगी। क्योंकि अत्यधिक लंबा वीडियो बनाने कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो 4-5 बातें, वो मोटी मोटी बातें यही है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में ही होगा। अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है होने की, अगस्त में से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, रीओपन फॉर्म आपके होने नहीं जा रहे हैं, अभी इस बात पे आप मत रहें। हाँ, नई भर्ती भी आपकी जल्द ही आएगी उसका, लेकिन वो अभी अगस्त के पहले नहीं आएगी, आप ये ध्यान में रखें ना। जो भी भर्ती आएगी अगस्त के बाद ही आएगी, अभी तो उसके फॉर्म आएंगे, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर छटनी एग्जाम के बाद ही वो भर्ती आने वाली। हाँ, भर्ती आएगी, तो अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।